नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज आपको विपक्ष कहीं दिखाई देता है? विपक्ष की बात कर रहा हूँ। जो भी सरकार रहती है विपक्ष इतना स्ट्रांग होता है, इस तरीके की बात करता है कि सीधा वो रिलेट करता है और लगता है कि यार जनता के लिए वाकई ये आवाज़ उठा रहे हैं और जनता की लड़ाई ये लड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब से मोदी सरकार 2014 से आपने देखा होगा और आपने नोट किया होगा कि लड़ाई तो है विपक्ष की, लेकिन वो जनता की लड़ाई नहीं है, वो है सिर्फ अपने हित की, अपने स्वार्थ की, अपने आन बान की लड़ाई है दोस्तों। क्योंकि आप देख लीजिए कोई भी मुद्दा हो, किसी भी मुद्दे के ऊपर आप आ जाइए, जैसे भाई हाल में पेट्रोल के ऊपर जब बात की जा रही थी विपक्ष के द्वारा कि कहाँ से आ गया ज्ञान व्यापी, खुदाई जारी है, लोगों की महंगाई गरीबी का बिल्कुल परवाह नहीं है सरकार को। और जब जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज कम करके दूसरी बार राहत देने की कोशिश की तो उसमें वो पैसे गिनते हुए नजर आए, इतने पैसे कम हुए, इतने पैसे कम हुए, इतने से इतने हुए, 10 रुपये बढ़े तो 9.5 रुपये। तो एक्साइज ये कैलकुलेशन वो कैलकुलेशन जगह जगह पाठशालाएं स्टार्ट कर दी दोस्तों इन्होंने। जो तमाम लोग कह रहे हैं राज्य भी कम करे, राज्य भी कम करे। क्या बोले थे भाई बहनों? मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पे लकीर करता है। तो दोस्तों विपक्ष की रवैये को ही मैं आपको दिखाऊंगा और विपक्ष को आप समझने की कोशिश। मेरी राय में विपक्ष तो है ही नहीं और वो विपक्ष तो बिल्कुल नहीं है जो जनता के हित की बात करे। जैसे कि आप जानते हैं पीएम मोदी इस टाइम जापान के दौरे पे हैं और वो वहाँ पर भी देखिए इन विपक्षों का, इन लोगों का रवैया, कैसी कैसी चीज़ें वायरल करके किस तरीके से ये लोग जनता के हित की बात कर रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो इन्हीं मुद्दे के ऊपर बात होगी दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जाना तो माना पे, janatoMana.in एक वेबसाइट जहाँ पे आप कूपन डील पा सकते हैं दोस्तों। जाके आप शॉपिंग करने से पहले ज़रूर देखें और आपको डिस्काउंट मिलता है तो ज़रूर अवेल करें। ये है janatoMana.in जो कि हिंदी नाम। बाकी सब्सक्राइब कर लें। करंट मुद्दे पर हम बात करते हैं दोस्तों जाना तो माना चैनल के ऊपर। तो दोस्तों आज इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे, विपक्ष के रवैये के ऊपर दोस्तों। देखिए हाल ही में ही ज्ञान व्यापी का मुद्दा कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये इसमें किसी तरीके का कोई दो राय नहीं है। क्या देश की धार्मिक वैल्यू थी, क्या वैल्यूज़ थी, उस वैल्यूज़ को जिस तरह से आज उभारने की कोशिश की जा रही है, अपनी दीवार अपनी बिल्डिंग ऊंची करके, जबकि इतिहास रहा है कि लोगों ने दमन से ढा के ज़बरदस्ती कब्जाया है और चीज़ों को दबाया है। तो दोस्तों जैसे ही ज्ञान व्यापी के ऊपर सर्वे से देख रहे हैं आप, शुरू होते के साथ ही जब उसमें ट्रैप होते हुए नजर आया विपक्ष की, देखा कि भाई यहाँ तो हम दोनों तरफ फंस रहे हैं, अगर हम इधर बोलते हैं तो भी गए, उधर बोलते हैं तो भी गए। तो इन्होंने पकड़ा गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा। तो देखिए दोस्तों हाल ही में जैसे एक्साइज पे कमी की सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो अब देखिए किस तरीके से विपक्ष ने आपको एक एक कैलकुलेशन समझाने की कोशिश की कि एक्साइज सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, उसमें भागीदारी, हिस्सेदारी स्टेट गवर्नमेंट की भी है। अब तक किसी को जानकारी नहीं थी, लेकिन ये वाकई ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है कि एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ बोले जाते हैं। देखिए दोस्तों कि 1 रुपए की अगर बेसिक सेंट्रल एक्साइज कम होती है तो सेंटर का 59 पैसा और स्टेट्स ने 41 पैसा कम ऑलरेडी कर दिया है, क्योंकि ये पैसा, ये शेयर स्टेट्स को जाता। तो इन मैडम ने समझाने की कोशिश की एक्साइज की कैलकुलेशन कि सेंटर स्टेट का क्या लेना देना है, और फिर इसमें एक झूठ डाल दिया कि ये अगर एक्साइज कम हुई है तो ऑटोमेटिकली स्टेट करने भी कम कर दिए। जबकि इनको आईना दिखाया उस मीडिया ने जो लोगों को सच दिखाता है, इनकी नज़र में वो गोदी मीडिया है कि यहाँ पर जो कम की गई है, जो भागीदारी स्टेट और सेंटर की है एक्साइज में 59 और 41 की, तो स्टेट की नहीं सेंटर ने अपनी कटौती की है। जबकि कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने यह ऐलान रिक्वेस्ट किया था कि आप वैट के ऊपर कम करके लोगों को राहत दीजिए, महंगाई के ऊपर गाल बजाने की बजाय एक्चुअल में कुछ काम कीजिए। लेकिन विपक्ष को तो करना है अपने भले के लिए, अपनी पॉलिटिक्स, जनता से कि उनको किसी को भी लेना देना तो है नहीं। तो समझाया इनको कि कैलकुलेशन जो आपने मैडम बताया है, वो कैलकुलेशन में आप जो झूठ बोल रही हैं वो ये है। इसमें दो बातें। पहली बात तो कांग्रेस की प्रवक्ता ने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पे पैर मार लिया। उन्होंने खुद ही मान लिया कि ये जो एक्साइज ड्यूटी का रोना वो लोग रोते थे, उसमें राज्य भी 41 पैसा खा रहा था, मतलब ले रहा था। अब दूसरी बात यह है कि कांग्रेस प्रवक्ता भ्रम फैला रही हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल पर जो टैक्स कम किया गया उसका पूरा बोझ
केंद्र पर पड़ेगा। इनको कोई पैसा कम नहीं किया इन्होंने। तो दोस्तों, इस तरीके के रवैये, इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके की बौखलाहट, इस तरीके के उलझुल बयानों की वजह से आम जनता इनको इलेक्शन बाई इलेक्शन, पिछले 2014 से लेकर अब तक जो भी स्टेट असेंबली और गली मोहल्ले के इलेक्शन हुए हैं, उस पर करारा जवाब इनको टाइम टू टाइम पे जनता ने दिया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जापान दौरे पे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, और वहाँ पर इन गैंग ने किस तरीके से विपक्ष ने उलझ, वहाँ पर देखिए इस पिक्चर के अंदर दिखाने की कोशिश की जा रही है इस सकारात्मक विपक्ष के द्वारा कि कैमरा कितना ज़रूरी है। ये मैं हूँ, यहाँ कैमरा है और यहाँ पर एक बीच में अन्यथा आप तो आदमी आ गया। तो दोस्तों, ये रवैया देखिए, इस रवैये से समझने की कोशिश कीजिए। और जब सोशल मीडिया पे इनको जवाब दिया जाता है, इनको दिखाया जाता है आईना कि क्या थे तुम, क्या हैं हम, ये ज़माना देख रहा है और दुनिया जान रहा है। तो दोस्तों, इस सब चीज़ से समझने की कोशिश कीजिए कि विपक्ष किसके लिए हाय तौबा कर रहा है, किसके लिए मर रहा है। आम जनता से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सरकार में थे तो इनको जनता से कोई लेना देना नहीं, विपक्ष में हैं तो इनको जनता से कुछ लेना देना नहीं। क्योंकि ये जो मुद्दे, ये जो चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, ये किसी भी तरीके से जनता के लिए तो है ही नहीं। लेकिन पाला भी इनका किससे पड़ा है। और ये वाकई दोस्तों, मोदी जी का यह बयान सुन के इनके 100 सवाल, 100 उलझुल बयानबाजी का, हजारों बकवास की एक लाइन में जवाब तो मोदी जी से बेटर कोई दे ही नहीं सकता। दोस्तों, सुनिए जवाब। जिन जिन लोगों ने मुझे गढ़ा है, उसके कारण मेरी भी एक आदत बन गई है। मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूं। तो ये है दोस्तों सच्चाई। और इन लोगों को समझ लेना चाहिए कि दीवार में, इन लोगों को समझ लेना चाहिए कि दीवार में सिर फोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, गर्म पानी से घर जलते नहीं हैं। लेकिन विपक्ष अपने स्वार्थ के अभिभूति इतना परेशान हो चुका है कि विपक्ष को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, करें तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। अब नेताओं के मुंह से सुन लीजिए दोस्तों, बदलाव और अच्छे दिन और टाइम कितना बदल गया, पहले क्या होता था और अब क्या क्या होता है, जमाना कितना चेंज हो गया है। सुनिए नेताओं की जबानी। जब हम लोग पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में तो एक लड़की नहीं पढ़ती थी। क्या स्थिति थी हम लोगों के अपने उस टाइम में, कितना खराब लगता था। और कोई भी महिला आ जाती थी तो सब लोग खड़ा होकर महिला को देखने लगता था। यह स्थिति थी हम लोगों के समय की बात। तो दोस्तों, मैंने विपक्ष के रवैये को दिखाने की कोशिश की इस वीडियो के अंदर। विपक्ष का रवैया वाकई जनता के हित में बिल्कुल भी नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए इन लोगों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, चाहे सड़क के ऊपर तमाशा करना हो, चाहे किसी भी तरीके का उलझुल बयानबाजी हो। राहुल गांधी का भी बयान आए थे कि किस तरीके से उनके द्वारा इतना कॉस्टली, इतना कीमती पेट्रोल, डीजल यानी केरोसिन छिड़क दिया गया है पूरे देश में, सिर्फ माचिस लगाने की ज़रूरत है। तो ये है दोस्तों इन लोगों का रवैया, ये है इन लोगों की सकारात्मक विपक्ष की भूमिका, जो कि किस तरीके से जनता के हित में है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कमेंट करके आप अपनी राय दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करें। दोस्तों, हम बात करते हैं इसी करंट मुद्दे में, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पे। धन्यवाद।